तो हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन ऑफ साइकोलॉजी। और हमारी एक थ्योरी रह गई है जिसको मैं बाद में करवा दूंगा, आइजेंक की थ्योरी। लेकिन फिलहाल आज हम लोग साइकोडायनेमिक अप्रोच से स्टार्ट करते हैं। देखो, साइकोडायनेमिक अप्रोच क्या होती है, ये टर्म में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से समझो, मैं बता देता हूँ। साइकोडायनेमिक अप्रोच ना कुछ नहीं है, साइकोडायनेमिक एक थ्योरी है एक्चुअली, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट ने दी थी जिसका नाम था डॉक्टर सिगमंड फ्रॉयड। डॉक्टर सिगमंड फ्रॉयड। आप लोगों ने अमित प्रिया बिस में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी देखी है? देखी है? हाँ, किसी ने देखी है? हाँ या ना, जल्दी बोलो। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में जब वो तीनों गाड़ी से जा रहे होते हैं तो वो कहता नहीं है कि जो वर्ड मैं बोलूंगा, जो तेरे दिमाग में सबसे पहला शब्द आए वो आंसर देना। कहता ना, चलो ठीक है, डॉक्टर फ्रॉड को देखते हैं हम लोग कि ये क्या बोल पाते हैं। वो एक्चुअली डॉक्टर सिगमंड फ्रॉयड की बात करता है। बोलता है ऋतिक रोशन, एक कभी इस मूवी को ध्यान से देखना, यही डिफरेंस होता है कि भाई तुम सिर्फ पिक्चरें देखते हो, याद नहीं रखते उसको। वो बोलता है डॉक्टर सिगमंड फ्रॉड, है ना, तो मतलब इसको फनी वे में बोलता है, इसके सरनेम को फ्रॉयड होता है ये, ठीक है, डॉक्टर सिगमंड फ्रॉयड। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट था जिसने सिर्फ और सिर्फ आज तक सिर्फ सेक्स के ऊपर बात करी है। और इसको बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने क्रिटिसाइज करने की बातें करी है, लेकिन ये चीज़ मतलब कर नहीं पाया कोई। आप इसकी थ्योरी को इत्मीनान से समझो। आज लाइफ में आप पहली बार सब लोग इसकी थ्योरी समझ रहे हो। इसकी थ्योरी को ख़त्म करने के बाद इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आई गारंटी यू, जो वर्ड्स होते हैं सिंपैथी, एम्पैथी, आपने वो भी सुना होगा, किसी को हिप्नोटाइज करना, आप वो भी कंसेप्ट जान पाओगे आगे चलकर। आप ये भी जान पाओगे कि बचपन से लेकर अभी तक हम ऐसे क्यों हैं। और सबसे प्यारी बात, आज आपको पता लगेगा, या फिर थोड़े टाइम बाद मैं ऐसा कहूँ पता लगेगा इसकी थ्योरी को पढ़कर, हमें सपने क्यों आते हैं। क्या हमारा सपना, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ब्लैक एंड वाइट होता है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है। अगर मैं बोलूँ कि हमारा सपना सिर्फ 15 मिनट का होता है, इसमें कितनी सच्चाई है। आपका बिल्कुल सच्चाई नहीं है। मेरे को तो भाई रंगीन सपने आते हैं, रंगीन इन द सेंस कि कलरफुल लोग होते हैं मेरे सपने के अंदर। मेरे सपने के अंदर मुझे कभी कभार कुछ ऐसी शक्लें दिखती हैं जिसको मैंने देखा भी नहीं है कभी। मैं कहूँ नहीं, आपने देखा है तभी वो आपके सपने में आ रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ हर सपना 15 मिनट का होता है, आप कहोगे नहीं यार क्या बकवास बातें कर रहे हो, मेरा सपना तो पूरी पूरी रात चल रहा था। एक्चुअली सपना 15 मिनट का होता है। हर सपना ब्लैक एंड वाइट होता है, उसमें कलर आप खुद भरते हो। और सपना कभी कभार आपको जो आता है ना कि यार अलार्म क्यों बज गया, शिट मैन, ये सपना चलना चाहिए था, या फिर आप कभी कभार डर के मारे उठ जाते हो। हर सपने के दो पहलू होते हैं, या तो आपकी सबसे बड़ी डिज़ायर होती है उसके अंदर, या आपका सबसे बड़ा डर होता है उसके अंदर। ग्रेटेस्ट फियर और बिगेस्ट डिज़ायर, इन्हीं दो पैरामीटर्स पर हमेशा सपने आते हैं। या तो सपने के अंदर आपकी सबसे बड़ी इच्छा छुपी हुई है, या फिर सबसे बड़ा डर छुपा हुआ है। और ऐसा क्यों होता है कि जो हम जस्ट होने वाला होता है उठते साथ ही हमारे साथ, वो सपनों में आता है। ये भी आप देखोगे, जैसे कोई आपके ऊपर अगर पानी डाल के जगा रहा है आपको, सपना डेफिनेटली आपको ऐसा ही आ रहा होगा उस टाइम पे, आप स्विमिंग पूल या कहीं पर भी हो वो करके। इवन जब सूसू आ रही होती है ना बड़ी जोर की सोते हुए, इवन उस टाइम पर भी किसी ना किसी पानी की फॉर्मेट का सपना चल रहा होता है। बचपन में याद करो जिसने गद्दे गीले करे हैं। यहाँ पर डॉक्टर सिगमंड फ्रॉयड के पर्सपेक्टिव से देखना, आप लॉजिकल तरीके से सिर्फ सपना का, तो एक मैं बात बता रहा हूँ, हम लोगों को सेक्सुअल एनर्जी या किसी भी तरह की एनर्जी, या हम लोग जी क्यों रहे हैं, क्या आत्मा का कंसेप्ट होता है, और सपने क्यों आते हैं, और हमारा कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, ये सारी चीज़ आप सीखोगे। इवन हिप्नोटाइज करना सीखोगे। और हिप्नोटाइज ऐसे नहीं होता तुम सो रहे हो, तुम्हें नींद आ रही है, तुम जाग रहे हो, डायमंड लेकर आप किसी की आंखों के सामने घुमा रहे हो, जी नहीं। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आप कभी भी किसी को तब तक हिप्नोटाइज नहीं कर सकते जब तक वो पर्सन विलिंग ना हो। विलिंग इन द सेंस कि आप उसकी बातें मानकर, आराम से सुनकर, गंभीरता से उसको महसूस नहीं कर रहे। ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। अब आप कहोगे इसका हमारे वाले पर्सपेक्टिव से, एग्ज़ाम से क्या लेना देना, बहुत कुछ लेना देना है। क्लासेस प्रोसीड होने दो, अपने आप समझ में आएगा। देखो, ये वाली जो अप्रोच है साइकोडायनेमिक अप्रोच, ये एक बहुत पॉपुलर अप्रोच है किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को स्टडी करने के लिए। देखो, अब मुझे हमें तो एक बात बताओ, जहाँ पे यहाँ पर एक खुद ही वर्ड आ रखा है किसी इंसान की पर्सनैलिटी को स्टडी करने के लिए, क्या ये चीज़ पढ़कर हमारी इंटरव्यू में हेल्प नहीं होगी? थोड़ी बहुत बताना जरा, होगी कि नहीं, है ना। अब ध्यान से समझो, ये व्यू ये मानता है कि डॉक्टर सिगमंड फ्रॉयड के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है ना,
उनके सारे कंट्रीब्यूशन अगर एक थ्योरी में बास्केट में रखे जाएं तो उस बास्केट का नाम होगा साइकोडायनेमिक अप्रोच या साइकोडायनेमिक थ्योरी। डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड की थोड़ी सी बात करें, ये एक फिजिशियन था यानी कि डॉक्टर था, और इसने थ्योरी तब डेवलप करी थी जब ये अपना कोर्स कर रहा था क्लिनिकल साइकोलॉजी का और क्लिनिकल प्रैक्टिस जब ये कर रहा था। शुरू में अपने करियर में इसने ना लोगों को हिप्नोटाइज करना सीखा, हिप्नोसिस मेथड यूज करके। बताऊंगा अभी आगे जाकर ये कैसे होता है, ताकि ये लोगों की फिजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम को उनका पता कर सके। अब मुझे एक बात बताओ बिस्मे, दिवजोत, हमें आगे चलकर क्या काम करना है? क्या हमें ये सब काम नहीं करना? क्या लोगों की फिजिकल इमोशनल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना? क्या हमें बताओ, ट्रीट नहीं करना क्या हमें? अगर इसके पर्सपेक्टिव से देखोगे बिस्मे कि इसने क्या सॉल्यूशन दिए हैं और वो अगर हम यूपीएससी में लिख कर आ रहे हैं, तो क्या हमारे आंसर में वजन नहीं हो जाएगा कि हम बेटर तरीके से हम तो हवाइयों में कुछ भी बातें करते हैं ना कि यार मैं ऐसा कर दूंगा, उसके लिए वैसा कर दूंगा। एक एडमिनिस्ट्रेटर के रोल से देखो भैया, तुम्हें अपनी पावर के दायरे में रहकर काम करना है कि नहीं? तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोगों को फिजिकल इमोशनल प्रॉब्लम की कैसे सॉल्व होती है, अगर आप इसके पैरामीटर से लिखोगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? या फिर मतलब एक स्टैंडर्ड आंसर आपके वजन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यही चीज़ है। इसने नोट करा है ना, इसने नोट करा बड़े सारे इसके जो पेशेंट हैं, दे नीडेड टू टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है? और इसने उनसे बात भी करी, उसके बाद वो बेटर फील करते थे। अब यहाँ से एक चीज़ आप मुझे एक बात बताओ, अगर कल को दिवजोत दुखी है, उसकी बात कोई नहीं सुनता, घर में वो धुतकारी जाती है, बाहर उसके कोई दोस्त नहीं है, वो नहीं है, मैंने उससे प्यार से बिठाया, मैंने उससे पूछा दिवजोत तुम आजकल ना बहुत ज़्यादा अपसेट लगती हो, तुम पहले जैसी हंसमुख नहीं रही, क्या बात हो गई है? कुछ चल रहा है क्या घर में या कुछ लाइफ में? उसने मुझे अपनी बात बताई, वो बात बताते बताते रोने लगी। मैंने उसको टोका नहीं, मैंने उसके आंसू नहीं पोंछे, वो बस बताए जा रही है। दिवजोत, आप जब अपनी पूरी बात कंप्लीट कर दोगे, आपको अंदर से कैसा फील होगा? आपको मेरे पे गुस्सा आएगा या फिर जब तक मतलब आपकी बात मैंने पूरी सुनी एंड तक, जब तक आपके आंसू नहीं रुके और आपकी बात की लास्ट लाइन खत्म नहीं हो गई, आपको मुझ पे गुस्सा आएगा या फिर प्यार आएगा? बताओ, प्यार आएगा ना, है ना? फुल पप्पियाँ शप्पियाँ है ना, झप्पियाँ सब। तो यहाँ पर बात क्या है, यहाँ पर ये है कि मैंने आपके साथ क्या करा, आप जो रोए, ये सब लोग एक वर्ड नोट कर लो, आप जो रोए, दिवजोत तो रोई ना, इसको हम लोग कहते हैं वो क्या हो गई, इमोशनल अनबर्डन हो गई, उसने अपना बर्डन कम कर लिया। इसको हम लोग बोलते हैं कैथारसिस। ये वर्ड प्लीज याद करना, ये ना कोई नहीं जानता ये वर्ड, कैथारसिस, CATHARSIS, कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब पता क्या होता है? अपने आप को इमोशनल अनबर्डन करना। मुझे एक बात बताओ अमित, अगर कोई इंसान अपने आप को इमोशनली अनबर्डन कर ले अनुज, तो वो ज़्यादा मतलब आप क्या समझते हो कि वो क्राइम ज़्यादा करेगा लाइफ में कि कम करेगा? कम करेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में कोई गिल्ट, कोई किसी से बदला लेने की भावना, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। अच्छा, सवाल ये उठता है, अब ध्यान से सुनना सब लोग, आप भी, सवाल ये है कि कैथारसिस करा कैसे जा सकता है? इसकी ट्रिक्स क्या क्या होती है? ट्रिक्स मतलब इन द सेंस, सॉरी, बेस क्या होते हैं? बेस बोलना चाहिए मुझे। कैथारसिस के प्रोसेस क्या क्या होते हैं? मतलब अगर मुझे अपने आप से अपने अंदर जो बर्डन मिटानी है ना, तो क्या क्या करोगे? अच्छा, अब ये सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए वाइवा में, इंटरव्यू में, कि आप अपने आप को कैथारसिस के प्रोसेस से इमोशनल अनबर्डन कैसे कर सकते हो, आप पता क्या बोलना? एक तो सबसे पहले अपनी बात शेयर करके। बिल्कुल सही बात है, ये गलत नहीं है, आंसर है ये देखो यहाँ पर लिखा नहीं है कि उसने उससे बात करी। आप बोलना कि सर अपनी बात शेयर करी जा सकती है। दूसरा बोलना, अच्छा और हम लोग कैसे अच्छा फील करते हैं? दिवजोत क्या कर रही थी? मुझे बात बताते बताते क्या कर रही थी? रो रही थी, रोकर, टीयर्स। और कैसे निकाले जा सकते हैं? कभी कभार इंसान कभी कभार रोता नहीं है, वो क्या करता है? गुस्से, मतलब रोते रोते क्या करता है घर पे है? क्या करता है? तोड़ फोड़। वेरी गुड। तो यहां पर इसको आप क्या कहोगे? थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन प्लस एंगर दिखाकर। और इसके बीच में डिफरेंस बताऊंगा, यहां पर आप जानोगे कि फ्रस्ट्रेशन और एंगर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और लास्ट क्या कर सकते हो? लास्ट क्या समझ कह रहा, आप नस काट लेना नहीं भाई इससे इमोशनल अनबर्डन हो गए।
शेयर कर रहा हूँ, रो, फ्रस्ट्रेशन या फिर एंगर निकालो, या फिर शाउट करना, किसी के ऊपर चिल्लाना। अब आप कहोगे वो फ्रस्ट्रेशन ही तो है, नहीं, वो फ्रस्ट्रेशन नहीं होती। कभी कभार क्या होता है, जैसे मतलब मान लो मैं प्रिया आपसे चिड़ा हुआ हूँ जैसे किसी बात पर। प्रिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अब मैं उसको दिखाना नहीं चाहता कि मैं उससे चिड़ा हुआ हूँ, तो हर बात में मैं उसको उल्टे उल्टे रिप्लाई कर रहा हूँ, चिल्ला कर बात कर रहा हूँ मैं उससे। वो कह रही है कि दीपांग 2 चाय मंगवा लूँ? हाँ मंगवा ले, जैसे तेरे को ठीक लगे। मुझसे क्या पूछ रही है बे? अब ये कोई बात, ऐसा मैं जनरली बात नहीं करता उससे। तो वो कह रही है कि चिड़चिड़ क्यों कर रहा है, क्यों चिल्ला रहा है मेरे ऊपर, क्या हो गया तेरे को? मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप को इमोशनल अनबर्डन कर रहा हूँ। और अच्छा, हम लोग ऐसा करते कि नहीं करते, जान पहचान वालों के साथ इस तरह की हरकतें करते कि नहीं करते, कि जानबूझ के हमें चाहिए होता है कि हमसे कोई बात पूछ ले कि हो क्या गया तेरे को, है ना? हमें बहुत पुचकारे, एंड टाइम तक पुचकारे कि बता बता प्लीज़ बता। हम सब ऐसे ही होते हैं, हमारा मन करता है ये करने का। अब ध्यान से सुनो, इतनी बात समझ में आ गई सबको कि कैथारसिस का प्रोसेस क्या होता है? अच्छा, और लिख भी लो इसको। इसका मतलब होता है अपने आप को इमोशनली अनबर्डन करना। इमोशनली अनबर्डन करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैथारसिस। कैसे कर सकते हो ये मैंने आपको वेज बता दिया। मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे कल को कोई पूछे, अभी तक कोई पूछता था, आप ऐसा आंसर लिख सकते थे क्या? बताओ, ये वर्ड को इस्तेमाल करके, इतना इजी, 150 वर्ड्स में। सब्जेक्ट होता है, आपने एक टॉपिक होता है इन्वायरमेंटल एथिक्स, सबने सुना होगा, थोड़े बहुत उसके क्वेश्चंस आते हैं, है ना? इन्वायरमेंटल एथिक्स, वो भी यहाँ से कवर हो जाएगा, अच्छा, फ्रूड ने एक मेथड यूज करा था। दिवजोत जब रो रही थी, क्या मैंने उसको बीच में टोका? मैंने क्या उसको बीच में टोका? दिवजोत टोका मैंने आपको क्या ऊपर वाले केस के अंदर? क्यों नहीं टोका मैंने आपको? आप क्या कर रहे थे? इमोशनल बर्डन निकाल रहे थे अपना। यानी कि जब मैंने आपको टोका नहीं ना, इस प्रोसेस को कहते हैं फ्री एसोसिएशन दोस्तों एक ऐसा मेथड होता है जिसमें जब एक इंसान ओपनली अपने सारे के सारे थॉट्स को सामने वाले के साथ शेयर करता है, थॉट्स के साथ साथ अपने फीलिंग्स को और अपने आइडियाज़ को, जो भी उसके दिमाग के अंदर आते रहते हैं, जो भी रोते रोते, चाहे हंसते हंसते, चाहे कैसे भी करके। दूसरा मेथड जो इसने यूज़ करा अपने पेशेंट के साथ, डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने, वो था ड्रीम एनालिसिस। ड्रीम एनालिसिस पता है कितना प्यारा मेथड होता है? ये भी, इससे भी आपका क्या कहते हैं, मेजर स्ट्रेस पता लग पाता है एक साइकोलॉजिस्ट को। मेजर स्ट्रेस पता है क्या करना होता है ड्रीम एनालिसिस के अंदर? अनुज, आवाज़ आ रही है? आ रही है आवाज़? मैंने क्या करा, अनुज को बोला, अनुज तुम ना सो जाओ। बात करते करते मैंने उसके साथ फ्री एसोसिएशन करा। ये मेरे क्लिनिक आता है डेली। मैंने उसको बोला तुम आराम से बात बताओ। इसने अपनी बात बताई। इसने कहा सर अच्छा लग रहा है, लेकिन अब मेरे को ना हालत ऐसी मेरी ना डाउन सी लग रही है मुझे कि अब मेरे अंदर एनर्जी नहीं बची है। मैंने कहा तुम एक काम करो, चाहे अगर मैं अगर साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं या तो इसको अपने कैबिन में ही सुलाऊंगा एक सोफे पर, या मैंने उसको बोला तुम अपने घर जाओ। अब अनुज का टास्क क्या है, ध्यान से सुनना। इसको मैंने एक कॉपी दी, मैंने एक पेन दिया, या इसके पास खुद भी होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको मैंने बोला, जनरली मैं कैबिन में सुलाने की बात इसको क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ अभी। ये जैसे ही सोकर उठेगा ना, इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है कई दिनों तक या कई महीने तक। सोकर उठने के बाद थोड़ी देर अगर आप इधर उधर हो जाओ ना, तो आप अपना सपना भूल जाते हो। ये जैसे ही सोकर उठेगा, इसके बिल्कुल, या तो मेरे क्लिनिक में तो सोफे के बगल में, घर पे तो मैं किसी को बोल दूंगा या फिर जो भी है, इसके बिल्कुल जहाँ पर भी सोया इसके बिल्कुल बिस्तर या सोफे के बगल में एक पेन कॉपी रखा होगा। उठते साथ ही अपना सपना नोट डाउन करेगा। जब जब इसको सपना आएगा, ये मुझे वो कॉपी टाइम टू टाइम दिखाता रहेगा। मैं इसका साइकोलॉजिस्ट, मैं एक पैटर्न नोट करूँगा और मैं उससे पता लगाऊंगा, ये जो रेड कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये इसके की पॉइंट्स हैं स्ट्रेस के। इसके मन के अंदर ये बातें चलती रहती है। और मैंने अभी क्या बताया, सपना जब मैंने क्लासेस स्टार्ट कराई, या तो आपका ग्रेटेस्ट फियर या बिगेस्ट डिजायर, इन्हीं दो कैटेगरीज के सपने होते हैं। तो मैं जा जाऊंगा अनुज की जिंदगी में डर क्या क्या है और उसकी इच्छाएं क्या क्या है। वो अपने आप को
समझा नहीं पा रहा है, अपने आप को जान नहीं पा रहा है कि ये चीज़ें उसके दिमाग की डीप गहराइयों के अंदर जाकर उसको तंग कर रही हैं। और जब मैंने, एक बार बताओ अनुज, किसी पेशेंट की बीमारी जब पकड़ ली तो दवाई तो देना बाएं हाथ का खेले कि नहीं है? पहले पहले बीमारी तो पकड़ में आए। मानते हो अनुज की नहीं मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते हो? उसके बाद मैं ये भी देखूंगा कि अनुज जो है ऐसा तो नहीं है। मेरा भी समझने का ना एक पैटर्न होता है, ध्यान से समझो इस बात को सब लोग। मेरा भी समझने का एक पैटर्न होता है कि ये है ये है ये। अभी तक अनुज ये बताता जा रहा था मुझे, जब मैं एनालिसिस करी, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं मनोवैज्ञानिक हूँ, मैंने यहाँ पर देखा कि अनुज कुछ ना झूठ बोल रहा है शायद से, मुझसे बता नहीं जा रहा। कुछ उसको ऐसी बात है जो शर्मिंदगी वाली है, शायद से कुछ है जो ऐसा वो मुझसे छुपा रहा है कि उसने कुछ शर्मिंदगी वाली हरकतें या फिर मुझसे शर्मा रहा है। मैंने उसको बोला कि देखो, मुझसे झूठ मत बोलो, कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे मानसिक संतुलन के लिए मैं अच्छा कर रहा हूँ। तुम्हारी कॉपी के अंदर मैं एक पैटर्न नोट डाउन कर रहा हूँ, बात 80% पे आके अटक जा रही है। यहाँ पर कुछ मुझे दिख रहा है जिसको तुम प्रॉपर तरीके से मुझे बता नहीं रहे हो, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। अनुज कहेगा सॉरी सर, मैं झूठ ही बोल रहा था, मुझे इस बात की शर्म थी, मुझे ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं क्योंकि, या फिर ऐसी ऐसी बात मेरे मन के अंदर है, शर्मनाक बातें कुछ जो कि उसको लग रहा है, जो कि मुझसे शेयर नहीं कर सकता। इसको मैंने क्या करा, मैंने अनुज की एनालिसिस में एरर्स देखे। इससे होगा क्या, इन सारी प्रक्रियाओं से होगा क्या, मैं उसके दिमाग की इंटरनल फंक्शनिंग को अच्छे से समझ पाऊंगा। ये एक पूरा साइंटिफिक प्रोसेस होता है। जब भी आपको किसी के दिमाग के अंदर तक जाना है, एक मनोवैज्ञानिक इस प्रक्रिया का यूज़ करता है। तो जब आप अंदर तक पहुंच जाते हो उसके, तो मुझे एक बात बताओ, आप जैसे इसका प्रोसेस वैसे सबसे लाइट लेवल पे यही होता है। आप किसी की ना बात सुनने के लिए सिर्फ एक बैठ जाओ, आप कल को कलेक्टर हो, कुछ भी हो, एक बारी बस पर्सन को ये दिलासा देखो भाई, मैं इतने ऊंचे ओहदे का आदमी, मैं उसको ये मतलब घमंड नहीं दिखाओ उसको, मतलब ये रियलाइज़ करवा दो, मैं इतने ऊंचे को ओहदे का आदमी आराम से तुम्हारी समस्या सुनने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें जो मन के अंदर बोलना है, रोकर बोलना है, कैसे बोलना है, मैं तुम्हारी पूरी बात सुनूंगा। तुम आराम से मुझे बताओ, कोई टेंशन नहीं। क्या उसका बर्डन कम ख़त्म होगा या बढ़ेगा? दिवजोत, आपने किसी के, अनुज आपने किसी एक गरीब किसान के कंधे पे हाथ रख के उसको अपने कैबिन में बुलाकर चाय नाश्ता पानी देकर के, बाबा आप भी मेरे दादाजी की उम्र के हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप अपनी समस्या बताइए, तो मैं इस जिले का कलेक्टर हूँ, देखता हूँ साला कौन क्या कर सकता है आपके खेत के साथ या वो उसके साथ, आप अपनी एक बारी समस्या मुझे बताइए। क्या उसका बर्डन बढ़ेगा या कम होगा? इस बात से बताओ, कम होगा ना? तो आज के बाद आप लोग क्या वर्ड यूज़ करोगे जब भी किसी का बर्डन खत्म करना है आपको? तो कैथारसिस। कैथारसिस मतलब क्या? आपने उसको इमोशनली अनबर्डन कर लिया। अमित, आप मुझे एक बात बताइए, क्या सिर्फ फिजिकली किसी को अनबर्डन करना, रेड लाइट पर किसी को 1000 रुपये बांटने से उसकी गरीबी मिट जाएगी, या फिर आप इमोशनली अनबर्डन करके उसके बाद उसकी समस्या का समाधान निकालो जो कि एक परमानेंट सॉल्यूशन होगा? बताओ कौन सा ऑप्शन बेटर है? अच्छा, अगर रेड लाइट पे किसी को 1 करोड़ 1 लाख भी बांट दोगे तो गारंटी है कि उसकी समस्या सारी खत्म हो जाएंगी? नहीं ना, यही वाली बात है। लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारे कॉन्शियसनेस की ना, यानी कि अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? आप कितने अवेयर हो, आप कितने अवेयर हो। उसके 3 लेवल होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है प्री कॉन्शियस जिसको सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। इसको आराम से समझते हैं। समझने से पहले मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझना अब इसको, जो मैं एग्जांपल बोल रहा हूं। देखो, मुझे एक बात बताना, शैली है, शैली की बात कैसे छिड़ गई? शैली की बात एकदम से कैसे छिड़ गई? अभी कौन एंटर करा हमारी क्लास के अंदर एकदम लाइव गूगल मीटिंग क्लास में? शैली आई है कि नहीं आई है? बताओ, आइए। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? कौन सा सब्जेक्ट? साइकोलॉजी। मैंने क्या करा एकदम से? आपका फोकस कहां ला दिया मैंने? प्रेजेंट टाइम, मैंने बिल्कुल प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस पे आपका फोकस नहीं ला दिया? बताना जरा, लाया कि नहीं लाया? लाया, हाँ कि ना?
अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से। अमित, आपने अभी इस टाइम पर कौन से कलर की टी शर्ट पहन रखी है? ब्लू, ठीक है। उसके बाद मुझे ये बताओ, अनुज, इस टाइम पर कहां पर बैठ के पढ़ रहे हो? बेड पर के टेबल कुर्सी पर? ठीक है। शैली, अभी जो जहां पर बैठे हो, बालकनी वाले कमरे में बैठे हो या फिर कहां पर बैठे हो? ठीक है। दिवजोत, मम्मी का मोबाइल नंबर क्या है? ठीक है, ठीक है। अमित, घर का जो दरवाजा है उसका कलर क्या है? ब्राउन कलर। जितनी बातें मैंने तुमसे पूछते जा रहा हूं, ये सारी बातें रिकॉल कैसे कर पा रहे हो? प्रेजेंट टाइम पर अभी तुम्हारा फोकस है इस स्क्रीन पर और जो मैं ये बनाते जा रहा हूं। मैं यहां पर देखो क्या लिख रहा हूं, क्या लिखा मैंने? ये क्या लिखा मैंने? ये क्यारा। क्यारा कौन है? अच्छा, सारी क्यारा एडवानी है। मैं क्या कर रहा हूं, अब ध्यान से समझो, अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट टाइम में जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। जब मैं कोई एक हिंट दे रहा हूं जिसके बारे में अभी बिल्कुल भी बात नहीं चल रही है, लेकिन वो तुम्हारे माइंड में स्टोर है, बस मुझे एक हिंट देनी है, क्लिक करवाना, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल देने, एक मुझे न्यूरॉन एक्टिवेट करना है। लेकिन एकदम से गेट का कलर, पापा मम्मी का मोबाइल नंबर, क्या कौन सा टॉप या कौन सी टी शर्ट या कौन से जूते डाले हुए हैं, कहाँ बैठे हो, इसके बारे में तुम्हारा फोकस था क्या अभी तक? मुझे बताओ। जब मैंने आपसे अमित पूछा कि कौन से कलर की आपने टी शर्ट पहनी है, या फिर जब शैली मैंने आपसे पूछा कहाँ बैठे हो, अनुज जब मैंने आपसे पूछा कौन से जूते पहने हैं, अभी इसके बारे में फोकस था क्या आपका? एकदम से बताओ। नहीं था ना? जब मैंने बात करी तो एकदम से चला गया ना वहाँ पर फोकस थोड़ी देर के लिए? कैसे चला गया? यहाँ पर प्री कॉन्शियस या फिर सबकॉन्शियस माइंड नाम होता है इसका। अच्छा, सबकॉन्शियस भी बोलते हैं, इसे याद रखना, सबकॉन्शियस। ये एक्टिवेट हो गया आपका। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ शैली, 3 जनवरी 2021 को कौन सा सपना आया था आपको? बिल्कुल ध्यान नहीं है। किसी सपने में आपने शैली ये देखा है कि आप घबराहट के मारे किसी बिल्डिंग से गिर रहे हो और उठ गए एकदम से, और क्या पता बेड से ही गिर रहे हो आप? मूवीज देखकर सो रहे हो तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों सपना आता है आपको? नहीं 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 नहीं, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि ऐसा क्यों? कभी सपने में, अच्छा 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 अच्छा, कभी सपने में कोई अनजान शक्लें देखी हैं आपने जिससे आप बोल सकते हो कि यार ये कोई ऐसा है जिससे मैं मिली नहीं हूं, या कुछ भी कोई बोल सकता है ऐसा? नहीं, ऐसा कोई नहीं हो कभी कोई अमित, ऐसा कोई सपना है कि कोई अनजान शक्लें कभी सपने में आई हैं? तो वो कहाँ रहता है वो पर्सन, उसका एड्रेस क्या है? नहीं ना? अनकॉन्शियस माइंड दोस्तों कोई ऐसे, यही खेल होता है। ये एक ऐसा पार्ट है हमारे माइंड का जिसके बारे में हम अवेयर नहीं होते हैं। अब आप मुझे बता सकते हो, कोई आपसे कभी फ्यूचर में आज के बाद कभी भी पूछे पूरी पृथ्वी पर कोई भी इंसान, कॉन्शियस माइंड कौन सा माइंड? जिसके बारे में प्रेजेंट टाइम पर बात चल रही होती है, जहां पर आपकी अवेयरनेस होती है। मेडिटेशन में क्या बोलते हैं? अपना फोकस किस पे रखो? ब्रीदिंग पर। ब्रीदिंग क्योंकि क्या है? आपका कॉन्शियसनेस है, आपकी अवेयरनेस है प्रेजेंट टाइम पर। प्री कॉन्शियस माइंड में क्या होता है? सारी की सारी मेमोरीज स्टोर होती हैं आपकी, जिसको आप रिकॉल कर सकते हो। अनकॉन्शियस माइंड के अंदर आपके सबसे बड़े फियर और ग्रेटेस्ट डिजायर होते हैं, जिसको आपने लॉक कर दिया। कुछ भी रीजन हो सकते हैं, वो आपको खुद भी नहीं पता कि उसके अंदर क्या बातें हैं। अब मैं एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक सेकेंड। अनकॉन्शियस माइंड के अंदर वो वाली बातें होती हैं जिसके बारे में आप कभी भी अवेयर नहीं होते हो, और आपको खुद भी नहीं पता होता है कि ये ऐसा क्यों चल रहा है। अब ध्यान से मेरी बात समझो। अनकॉन्शियस माइंड की बातें आपको नहीं पता, नहीं पता ना? बताओ, नहीं पता ना? बिल्कुल भी। जितने मैंने सवाल पूछे उसके आंसर नहीं थे। ऊपर, इसके ऊपर कौन सी लेयर है? इसके ऊपर कौन सी लेयर है? अनकॉन्शियस माइंड के बाद क्या? प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस बोलते उसको। उसके बाद क्या?
कॉन्शियस। अब इसको हम मिटाते हैं एक बारी, शैली और ये प्रेजेंट जो लिखा हुआ है इसको मिटाते हैं। ये बिल्कुल ध्यान से क्यूरियस होकर सुनना एक बारी बस। मुझे एक बात बताओ, इसके बारे में अवेयर हो, इसके बारे में अगर बात चले तो अवेयर हो सकती हो एकदम से, लेकिन इसके बारे में तो नहीं हो सकते। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताना, मान लो मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, मैं कलेश करके उसके फ़ोन और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इससे मेरी बात सॉल्व हो गई क्या? मैंने जो साइड में फ़ोन अपना करके रख दिया है, इससे मेरी बात सॉल्व हो गई क्या उसके साथ? बताओ, नहीं हुई ना। मेरा 2-3 दिन से पढ़ने का मन नहीं कर रहा मान लो, और यूपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्या? नहीं ना। सब कॉन्शियस माइंड के अंदर जो बातें हैं हम उससे अवेयर नहीं है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि वो हमें अफेक्ट नहीं करती अंदर से? बताओ, उसको अगर मैंने इग्नोर करके रख दिया है, मैं उसके बारे में अवेयर नहीं हूँ, ऐसा तो नहीं है ना कि वो अंदर से वो नहीं करती, वो क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं करती होगी हमारे अंदर से? नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसके अंदर जो राज हैं वो बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते होंगे क्या? बताओ, यही ना। अब मेरी बात, एक और बात ध्यान से सुनना, पता है यही दोस्तों वो माइंड होता है लेवल जो कि एक इंसान को मोंजुलिका बनाता है। स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जैसे हाउसफुल 4 वाले, या फिर आई डोंट नो कौन सी हाउसफुल 3 में मूवी में था वो, उसको ये वाले, या फिर एकदम से पर्सनैलिटी अपनी बदल लेना, या लक्ष्मी बॉम्ब वो मूवी थी, या फिर भूल भुलैया मोंजुलिका, जबकि उसको कोई बीमारी नहीं थी। ये सब बातें मैं तुम्हें 4th चैप्टर में पढ़ाऊंगा होती क्यों है, लेकिन इसके पीछे ना अनकॉन्शियस माइंड की बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। अनकॉन्शियस माइंड दोस्तों क्या करता है, अनकॉन्शियस माइंड क्या करता है, धक्का दे देकर ना प्री कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड पे धक्का देता है नीचे से, वो ऊपर आनी चाहती हैं बातें। जब भी एकदम से तुम्हारा मूड स्विंग होता है ना, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने मान लो एक लड़की के जनरली मूड स्विंग्स होते हैं जब उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, मान लिया, क्या लड़कों के मूड स्विंग नहीं होते क्या? बताना जरा। कभी कभार तो कोई किसी के भी मूड स्विंग हो सकते हैं ना। कभी आपने ये इमोशन फील करा है? मुझे सब लोग बिल्कुल शिद्दत से लॉयल्टी के साथ बताना। आपको खुद नहीं पता है कि आपको क्या हुआ है, लेकिन आप दूसरों से कह रहे हो भाई देख यार मैं तो उससे बिगाड़ना नहीं चाहता प्लीज़, लेकिन मुझे अभी मुझसे बात मत कर, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है यार, प्लीज़ मुझसे कोई बात मत करो यार, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, लेकिन अभी मेरा सच में किसी से बात नहीं करनी है, अभी मुझे थोड़े टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। ऐसा होता है कि नहीं होता? बताओ। क्या तुम्हें उसका रीज़न पता होता है? किसी ने कुछ बोला तुमसे, किसी ने कुछ भेड़ा, किसी ने कुछ तुम्हें मार दिया? नहीं मारा, फिर भी लेकिन होता है कि नहीं होता ऐसा? बताओ, पता है क्यों होता है? आज के बाद तुमसे कोई पूछे ना ऐसा क्यों हो रहा है, समझ जाना अनकॉन्शियस माइंड की बातें ना इसको स्ट्राइक कर रही है, इसको और इसको धड़ धड़ करके बाहर निकलना चाह रही हैं। मुझे बात बताओ, जब इसको बर्बाद कर रही हैं वो, तभी तो तुम्हारी जो रियलिटी जिसमें तुम जिंदगी अभी मतलब प्रेजेंट टाइम में अच्छे पहले बैठे थे, एकदम से कोई बात हो गई, कोई बात ही नहीं हुई, मतलब एकदम से तुम अपसेट हो गए, कोई तुम्हें रीज़न भी नहीं पता कि क्यों अपसेट हुआ है। मतलब सबसे अनोखी बात है भैया कि बंदे को रीज़न भी नहीं पता है। कॉन्शियस मतलब तुम्हारा कॉन्शियस माइंड डिस्टर्ब हो गया, तुम्हारी प्रेजेंट रियलिटी डिस्टर्ब हो गई, तुम्हें रीज़न भी नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों, आपका अनकॉन्शियस माइंड ना ऊपर वाले लेवल्स को टच कर आ जाता है। इट इज़ जस्ट लाइक अमित सप्लाई जोन को टच करके प्राइस वापस लौट रही है, ये चीज़ है। प्री कॉन्शियस को भी करता है, या जिसको सबकॉन्शियस भी बोलते हैं, और कॉन्शियस माइंड को तो करता ही करता है। और इसको अगर जो पर्सन ठीक ना रखे ना, इसको, इस वाले माइंड को, उसको डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, हेलुसिनेशन, ADHD, डिसलेक्सिया जो कि दरशील को थी तारे ज़मीन पर, ये सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ये सारे। आगे बढ़ाने से पहले एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, मुझे बुखार है या मेरा हाथ दर्द कर रहा है, हाथ नहीं दर्द कर रहा, मतलब मान लो मुझे बुखार है या मेरा पेट खराब है, या फिर क्या कहते हैं कोई भी बात है जिसके लिए मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ डॉक्टर के पास जाकर, मैं मतलब मेरे शरीर में क्या हो गया, इसका मतलब मैं क्या हूँ, क्या हूँ मैं, मुझे क्या लग गया है? अगर मुझे कुछ बुखार है तो मेरे अंदर क्या है, कोई काइंड ऑफ आई एम बीमार हूँ, तो क्या हूँ मतलब?
डिसीज हूं कि नहीं हो बताओ? डिसीज है ना कोई, है ना? जब फिजिकल हम इल होते हैं उसको कहते हैं हम लोग डिसीजेज, उसके पीछे रीजन होता है। जब मेंटली हम लोग इल होते हैं तो आज के बाद आप यूज करना वर्ड डिसऑर्डर। डिसऑर्डर। मैंने ये 3 माइंड्स का आपको एक हिंट दे दिया। आगे के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ये तीनों माइंड का रोल क्या है, ये काम कहाँ कहाँ आ सकते हैं हमारी लाइफ के अंदर। और जहाँ पर मैं बार बार बात करता रहता हूँ साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी इंप्रूव करो, ये करो वो करो, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के बाद जो रॉकेट में फ्यूल भरना बाकी था ना, फ्यूल भरना, एक तो एथिक्स वेथिक्स को तो साइड हटा दो, यूपीएससी में तो चलो यूपीएससी की बात करा ही मत करो, पहली बात तो वो तो कोई गेम ही नहीं है, ठीक है, वो तो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। मैं बार बार रॉकेट बनने की बात करता हूँ ना, बस आप ऐसा समझो ये एनसीईआरटी आपका फ्यूल भर देगी इस रॉकेट में, अनलिमिटेड फ्यूल जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। इस बात को मैं यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।